So, a very good morning to all of you. And I am repeating again, आप अपने माइक और वीडियो माइक को म्यूट रखिए और वीडियो को ऑन रखिए अपने, ठीक है? I will not repeat it again. ठीक है? So today we will start our next topic, which is related to the chapter जो हम अपना पढ़ रहे थे, force and pressure, है ना? We have discussed it and I think हाफ से भी ज़्यादा चैप्टर हम कवर कर चुके थे, है ना? बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी इस चैप्टर से रिलेटेड. यस, एक्सक्यूज मी मैम. जी बेटा बोलिए. आपका वीडियो और मैम आपका जो वीडियो और वो वॉइस आपकी. So today we will start our next topic, that is liquid pressure. Okay, तो प्रेशर फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज प्रेशर, है ना? प्रेशर हमको पता होना चाहिए. आफ्टर दैट ही तो हम लिक्विड प्रेशर डिस्कस करेंगे. एंड यू नो दैट कि हमने प्रेशर डिस्कस कर लिया था जब हमने अपनी लास्ट क्लास पे ली थी, तो हम प्रेशर को डिस्कस कर चुके थे, है ना? तो बस मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ प्रेशर को, उसके बाद लिक्विड प्रेशर डिस्कस करते हैं. अगर हम बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर क्या होता है? अगर इसके लिए मैंने आपको एक पर्टिकुलर स्मॉल डेफिनेशन ही बता दी थी इसकी, कि परपेंडिकुलर फोर्स या फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, कोई भी एक एरिया है जिस पर एक फोर्स वर्क कर रहा है इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन. समझ रहे हो बात को? इसका मतलब ये है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी एरिया पर जब कोई भी फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क करता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम प्रेशर बोलते हैं. ठीक है ना? ये आपको क्लियर रखना है यहाँ पर. तो प्रेशर की डेफिनेशन मैं आपको फिर से बता देती हूँ. प्रेशर इज अ फोर्स एक्टिंग force per unit area applied to an object in the direction perpendicular to the surface. मतलब कोई भी surface है, let us consider this surface. तो ये surface है, इस पर अगर हम ये force लगा रहे हैं perpendicular direction में, तो इसी को pressure बोलेंगे. and the formula of pressure is F upon A. अच्छा, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, by which symbol we can denote pressure? So P equals to F upon A. We have discussed it, है ना? Already we have discussed it. So P is equals to F upon A. Already we know that the unit of pressure is, अगर हम यूनिट की बात करते हैं यहाँ पर, तो यूनिट हो जाएगी इसकी पास्कल, जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है ना? पास्कल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसकी यूनिट रहती है, पूरा लिख सकते हैं. ठीक है? पास्कल होती है यूनिट. अगर प्रेशर को हम बताएंगे तो उसकी ऐसा यूनिट पास्कल होगी. ठीक है? ये सब डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको इतना डिटेल में डिस्कस करने का कोई मतलब बनता नहीं है. हम यहाँ पर मेनली जो डिस्कस करेंगे दैट इज लिक्विड प्रेशर. व्हाट इज लिक्विड प्रेशर? हमने ये पता होना चाहिए, हमने ये तो पढ़ लिया था, बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए थे कि कोई भी सॉलिड अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी पर भी. पढ़े थे ना हमने कि हमारा जो बैग होता है उसकी स्ट्रिप्स जो है वो ब्रॉड होनी चाहिए, या फिर है ना मतलब ब्रॉड अगर होंगी तो उतना ही कम प्रेशर लगेगा. डिस्कस कर चुके हैं हम इस चीज को कि एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम लगेगा, और एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा. पढ़ चुके हैं ना ये चीज? अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ. रितु सिकरवार, पे अटेंशन. रितु सिकरवार, कॉन्सेंट्रेट करो बेटा. नाउ लिसन, मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में कि प्रेशर तभी ज्यादा अप्लाई होता है जब एरिया कम होता है, और जितना एरिया ज्यादा होगा प्रेशर उतना ज्यादा कम हो जाएगा. ठीक है ना? जैसे अगर हम अपने बैग्स की स्ट्रिप की बात करें, तो हमारे जो बैग की स्ट्रिप्स होती है वो ब्रॉड होती हैं. ब्रॉड क्यों बनाई जाती हैं? जिससे कि एरिया ज्यादा हो जाएगा तो हमारे शोल्डर जो हैं उन पर प्रेशर कम लगेगा. डिस्कस कर चुके हैं हम. हमारा अगर एरिया ज्यादा हो जाएगा तो हमारे जो शोल्डर हैं उन पर प्रेशर बेटा कम लगेगा. क्लियर? याद रखना. तो ये चीज मैं अब दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी, आपको याद रखनी है. मैं आप जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पूछूंगी आपसे सारी चीजें. ठीक है? रिवाइज करना चैप्टर को अच्छे से. तो लिक्विड प्रेशर क्या होता है? लिक्विड प्रेशर में अगर आप मान के चलोगे यहाँ पर, तो लिक्विड प्रेशर या फ्लूइड प्रेशर, है ना, बेस्ट बोलती हूँ मैं फ्लूइड प्रेशर. पहले आप समझो, लिक्विड बताते हैं यहाँ पे और फ्लूइड करते हैं. वेट अ मिनट. पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज फ्लूइड.
कैन फ्लो, ठीक है ना। फ्लो का मतलब जो बह सकता है, ऐसा वो हर सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे अ सब्सटेंस which can flow। मैं आपसे पूछ सकती हूँ इस क्वेश्चन को कि बेटा बताइए व्हाट इज फ्लूइड, है ना। सो यू हैव टू से दैट अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, ठीक है ना। अब यहाँ फ्लो का मतलब बहना होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, कोई भी लिक्विड लो, हम सबसे इजी लेते हैं वाटर। वाटर फ्लो हो सकता है ना, इजीली हो सकता है वाटर फ्लो, तो वाटर इज आल्सो अ फ्लूइड। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस भी तो फ्लो होती हैं, गैसेस भी तो बहती हैं, आप देख रहे हो इधर से उधर फ्लो होती हैं, एटमॉस्फेयर में इतनी सारी गैसेस होती हैं। तो मैं आपसे पूछूं फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं, तो यू हैव टू से दैट। मैम जी बेटा बोलो। वाटर इज अ लिक्विड, है ना। एंड गैसेस भी जो होते हैं, लिक्विड बहुत सारे ले सकते हैं, हर लिक्विड फ्लो कर सकता है। मिल्क ले लो, मिल्क भी फ्लो कर सकता है, बह सकता है ना। ऐसे ही गैसेस जो होती हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब फ्लो हो रही है ना। ऑक्सीजन आप ब्रीथ करते हो, फ्लो होती है एटमॉस्फेयर में। तो आपको ये याद रखना है व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड उस हर सब्सटेंस को बोला जाता है व्हिच कैन फ्लो इजीली, जो फ्लो हो सकता है। तो जितने भी लिक्विड्स हैं, जितने भी लिक्विड्स हैं और जितनी भी गैसेस हैं, वो सारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो सारे फ्लूइड में इंक्लूड होते हैं। क्लियर। हमने फर्स्ट ये क्लियर किया अपना कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड विच कैन फ्लो, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड, है ना। इन सबको इंक्लूड किया जाएगा फ्लूइड के अंदर। ये हमने यहाँ पर क्लियर किया। अब फ्लूइड में हम दो चीजें देख रहे हैं, फर्स्ट तो लिक्विड देख रहे हैं और सेकंड हमारी गैसेस है। तो बेटा फ्लूइड प्रेशर लिखने का मतलब यहाँ पर पता है क्या है। फ्लूइड प्रेशर लिखने का मतलब यहाँ पर है कि जो लिक्विड है और जो गैसेस हैं, दोनों के दोनों ही, जैसे सॉलिड का तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स तो फोर्स अप्लाई करते ही हैं। चाहे आप आयरन नेल का वॉल में अगर हम स्ट्रक करेंगे तो भी हमें पता है वो सॉलिड होती है। बैग की स्ट्रिप्स जो है वो भी सॉलिड होती है। लेकिन हमें ये भी तो कंफर्म करना है कि क्या लिक्विड और गैसेस वो भी प्रेशर लगाते हैं या नहीं। तो आपको याद रखना है ये चीज कि फ्लूइड भी प्रेशर लगाते हैं, जैसे फ्लूइड प्रेशर बोलते हैं। फ्लूइड्स कौन कौन से हैं, लिक्विड एंड गैसेस। तो लिक्विड भी प्रेशर लगाते हैं सॉरी, और गैसेस भी क्या होते हैं, प्रेशर लगाते हैं। अब हम इसको विद एग्जांपल्स देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं फ्लूइड को, तो दो प्रेशर आ जाते हैं, लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर भी लिख देती हूँ, और यहाँ पर प्रेशर exerted by gases, clear or not। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि लिक्विड प्रेशर लगाता है तो उसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, क्योंकि जब हमने सॉलिड प्रेशर लगाता है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे। तो लिक्विड जो प्रेशर लगाता है उसके भी तो बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, गैसेस जो प्रेशर लगाती है उनके भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, है ना। तो ये चीज को आपको याद रखना है, लिक्विड भी प्रेशर लगाते हैं और गैसेस भी प्रेशर लगाती हैं। अब देखो एक चीज मैं बताती हूँ आपको अच्छे से, ये दोनों के केस में हो रहा है बेटा, लिक्विड के केस में भी हो रहा है और गैसेस के केस में भी होगा, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। मान के चलिए हमने कोई कंटेनर लिया, है ना, लाइक दैट। ये कंटेनर है हमारे पास, है ना, जो भी कंटेनर है, इसके अंदर हमने फ्लूइड डाला, कोई भी डाल लो, चाहे आप लिक्विड डाल सकते हो चाहे आप गैसेस डाल सकते हो। अब ये क्वेश्चन मत पूछना कि मैम क्या डालें इसके अंदर, आपके घर में लिक्विड भी अवेलेबल है, आपके घर में गैसेस अवेलेबल नहीं है भाई, है ना। तो उसको स्टोर करना आपके लिए इतना इजी नहीं है, तो हम लिक्विड लेते हैं, है ना। लिक्विड में वाटर ले लें। तो अगर हमने कोई कंटेनर है ना, और हमने कंटेनर लिया इधर क्लोज कंटेनर, ठीक है, हम लेते हैं क्लोज कंटेनर, हमने क्लोज कंटेनर ले लिया, इसके अंदर हमने वाटर डाला, ये हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जो हमने वाटर डाला है इस कंटेनर के अंदर, ये कैसे प्रेशर और कहाँ प्रेशर लगाएगा, ठीक है। वाटर your में जो, voice is not clear। नाउ आई थिंक इट्स क्लियर नाउ बेटा, अभी सभी को आवाज आ रही है, वेट अ मिनट।
साक्षी अब आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। ओके, नाउ लिसन। क्या है कि लिक्विड जो है वो प्रेशर कैसे, ये वाटर कैसे प्रेशर लगाएगा, कहाँ प्रेशर लगाएगा अगर हम इसको क्लोज कंटेनर के अंदर डालते हैं, क्योंकि ये चीज आपको याद रखना जरूरी है। हमें पता तो होना चाहिए कि लिक्विड को या गैसेस को अगर हम क्लोज कंटेनर के अंदर डालते हैं तो वो प्रेशर किस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, ये चीजें हमको पता होना जरूरी है। क्लियर? तो नाउ लिसन, मैं आपको बताती हूँ। इफ अगर हम एक क्लोज कंटेनर में चाहे हम लिक्विड डालें चाहे हम गैसेस डालें, मैं बोलती हूँ हम फ्लूइड डालते हैं, ठीक है ना, दोनों इंक्लूड हो गए। हमने फ्लूइड डाला तो ये प्रेशर कहाँ कहाँ लगाएगा और कैसे कैसे लगाएगा। तो जो भी हम फ्लूइड डालते हैं, जैसे हमने यहाँ पर वाटर को डाला हुआ है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, वो मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे आगे पीछे घूमेंगे। वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे 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 रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी जाएंगे, वॉल्स पे भी क्या होंगे, वॉल्स से भी कोलाइड होंगे। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कंटिन्यूअसली। जैसे मान के चलो इस डायग्राम को हटाओ और एक छोटा सा डायग्राम और देखो, ठीक है, इसके अंदर हमने वाटर के ये मॉलिक्यूल्स हैं, ज्यादा दूर दूर नहीं होते हैं, आप जानते हो लिक्विड का, तो ये मॉलिक्यूल्स होंगे ना जो वाटर के, लिक्विड के या गैसेस के, किसी भी गैसेस के तो और दूर दूर होते हैं। ये अगर हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए तो ये मोशन करते रहेंगे, कंटिन्यूअसली मोशन करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे इस कंटेनर के अंदर। तो जब मूव करेंगे तो एक दूसरे से भी कोलाइड करेंगे, कोलाइड मतलब टकराएंगे, है ना, एक दूसरे से भी टकराएंगे और साथ के साथ किससे भी टकराएंगे, कंटेनर की वॉल्स से भी टकराएंगे। ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि मॉलिक्यूल्स जो है, चाहे आप लिक्विड की बात करो चाहे आप गैसेस की बात करो, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या पार्टिकल्स जो होते हैं वो लिक्विड के अंदर तो थोड़ा ज्यादा दूर नहीं होते हैं, लेकिन गैसेस के अंदर तो बहुत दूर दूर होते हैं ना। पढ़ चुके हैं हम इस चीज को, वी नो दैट वेरी वेल। तो जो पार्टिकल्स होंगे या मॉलिक्यूल्स जो होंगे वाटर के, वो क्या करेंगे, मूव करते रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और मूव करते करते क्या होगा, ये एक दूसरे से भी कोलाइड करेंगे और ये कंटेनर की जो वॉल्स है उनसे भी क्या करेंगे, उनसे भी कोलाइड करेंगे। क्लियर? आई बात समझ में? ये इनसे भी कोलाइड करेंगे। तो ये प्रेशर कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, ये प्रेशर लगा रहे हैं कहाँ पर, कंटेनर की वॉल्स पर, कंटेनर की साइड वॉल्स पर भी, ठीक है, कंटेनर के बॉटम पर भी, बॉटम में भी तो जाएंगे, नीचे नीचे वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो तो नीचे नीचे भी टकराएंगे ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कंटेनर की वॉल्स पर और कंटेनर के किस पर, कंटेनर के बॉटम पर भी क्या होगा बेटा, प्रेशर ये एक्सर्ट करेंगे, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैसेस हो। अब इस चीज को एक पॉइंट यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कि लिक्विड को या फिर फ्लूइड हो, फ्लूइड को जब हम किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर डालते हैं तो वो कहाँ कहाँ प्रेशर लगाता है, वॉल्स एंड बॉटम ऑफ कंटेनर। ये याद रखना है आपको कि जो पार्टिकल्स हैं वो ऑल डायरेक्शंस में मूव करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरा एक ये बनता है, मैं आपसे पूछूं, अगर ये बताइए कि गैसेस के पार्टिकल्स या लिक्विड के पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में मोशन करते हैं, किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, अगर किसी क्लोज कंटेनर के अंदर डालते हैं तो आप क्या बोलोगे, इन ऑल डायरेक्शन। क्लियर और नॉट? मैं आपसे पूछती हूँ गैसेस के पार्टिकल्स कंटेनर के अंदर किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, ये ऑल डायरेक्शन में रैंडम मोशन करते हैं। रैंडमली का मतलब समझ रहे हो, कहीं भी इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, सिर्फ कंटेनर के अंदर, ये नहीं कंटेनर को छोड़ के चले जाएंगे, क्लोज है ना, कंटेनर के अंदर इधर उधर रैंडमली कहीं भी मोशन कर सकते हैं। क्लियर? इस चीज को समझो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर समझा कि जब हम क्लोज कंटेनर के अंदर कोई भी फ्लूइड इंसर्ट करते हैं, कोई भी फ्लूइड यहाँ पर डालते हैं, तो वो फ्लूइड कहाँ कहाँ प्रेशर एक्सर्ट करता है, एक तो कंटेनर की वॉल्स पर और कंटेनर के बॉटम पर भी। और दूसरी चीज, अगर हम पूछना मोशन का होता है, मोशन, मोशन या मूवमेंट एक ही बात है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स की बात हो रही है, फ्लूइड के पार्टिकल्स की बात हो रही है। पार्टिकल्स का मोशन जो होता है आप बोलेंगे रैंडम मोशन होता है, या तो आप बोले रैंडम मोशन या आप बोलेंगे इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल
डायरेक्शंस। ठीक है, आपको ये चीज यहाँ पर बहुत अच्छे से समझनी है। मैं आपको दोबारा से रिवाइज करके बता देती हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, जो हमारे जो फ्लूइड है वो अगर क्लोज कंटेनर में डालते हैं तो वो उसकी वॉल्स पर और बॉटम, वॉल्स में ये भी तो आ गई ना, वॉल में तो बॉटम भी आ गया, लेकिन मैंने आपको स्पेशली जिससे आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए स्पेसिफिकली अलग कर दिया है। कंटेनर की वॉल्स ये भी है, कंटेनर की वॉल्स तो बॉटम भी है ना, दोनों ही चीजें हैं। तो आप सिंपल ये भी बोलोगे कि जो लिक्विड होता है या जो गैसेस होती हैं हम इनको जब भी क्लोज कंटेनर के अंदर डालते हैं तो ये क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब हम बोले कि इनके मॉलिक्यूल्स किस डायरेक्शन में मोशन करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मोशन करेंगे, हर डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है ना, कहीं भी घूम सकते हैं। अब समझो बात को कि यहाँ पर हम लिक्विड प्रेशर से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे, क्योंकि अभी पहले हमें लिक्विड प्रेशर समझना है, फिर हम गैसेस प्रेशर की बात करेंगे, गैसेस जो प्रेशर लगाती है वो कैसे होता है। बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना है, क्योंकि हमें एग्जाम्पल भी देखने हैं इसके। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, लिक्विड प्रेशर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्टली यू हैव टू ओपन पेज नंबर 123, ठीक है, ऑफ योर साइंस टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 123 ओपन कर लो। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि लिक्विड जो कंटेनर की वॉल्स पर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कहीं भी हो, क्लोज कंटेनर नहीं, कहीं भी हो, है ना। अब समझो बात को, जरूरी नहीं कि क्लोज कंटेनर में ही डालना है। हाँ बेटा बोलो। मैम, जी बेटा बोलिए। योर वॉइस नॉट क्लियर मैम। आई थिंक आपकी आवाज में साफ नहीं आ रहा आई थिंक देयर इज एन इशू विद योर नेटवर्क। फर्स्टली आपके जहाँ नेटवर्क अवेलेबल हो बेटा वहां पर चले जाइए, ठीक है ना, क्योंकि सबको क्लियर आ रही है। अभी मैं देखो माइक भी होल्ड करके खड़ी हुई हूँ जिससे आपको आवाज आ रही है ना। और राज वीडियो ऑन करो बेटा। ये दो राज कैसे आ रहे हैं, ठीक है, नाउ लिसन, समझो बात को। अब हम लिक्विड प्रेशर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि लिक्विड को उसी में डाला जाए क्लोज कंटेनर में, लिक्विड सी में भी होता है और लिक्विड रिवर में भी होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां पर प्रेशर नहीं लगाते होंगे, लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है कहीं भी करे, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज ये है कि लिक्विड जो प्रेशर, जो पेज नंबर 123 पर आपका फर्स्ट पॉइंट है, pressure exerted by liquid at the bottom of the container depends on the height of its column, ठीक है। बॉटम पर कितना प्रेशर लगा रहा है लिक्विड, माइक म्यूट करिए सभी। क्योंकि हम बच्चों को देखना, हम पेरेंट्स को अलाउ नहीं करते हैं आपको। हाँ लिसन, क्योंकि फिर हम आपको बच्चा बैठना कंपल्सरी। नाउ लिसन, क्या है यहाँ पर कि लिक्विड प्रेशर की फर्स्ट थिंग हमने ये समझनी है कि लिक्विड जो बॉटम पर प्रेशर एक्सर्ट करता है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, लिक्विड जो बॉटम पर प्रेशर एक्सर्ट करता है वो उसकी हाइट पर डिपेंड करता है। किसकी हाइट पर, कि जो बॉटम से जितने ऊपर तक वाटर फिल किया हुआ है, समझ रहे हो बात को, बॉटम से जितनी ऊपर हाइट तक वाटर नहीं, लिक्विड को, कोई भी लिक्विड हो, लिक्विड को फिल किया हुआ है, मान के चलो ये बॉटम है और हमने लिक्विड को यहाँ तक फिल किया हुआ है, तो ये लिक्विड इस बॉटम पर कितना फोर्स लगाएगा, कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि बॉटम से और जहाँ लिक्विड का एंड है वहां तक हाइट कितनी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड दैट लिक्विड जो है वो कितना प्रेशर लगा रहा है बॉटम पर, ये किस पर डिपेंड करेगा। ये जो कॉलम है, ऐसे कॉलम हो सकते हैं, कॉलम का मतलब जहां तक लिक्विड को फिल किया गया है, जहां तक लिक्विड मतलब एग्जिस्ट करता है, तो ये कॉलम की कितनी हाइट है इस पर डिपेंड करेगा कि लिक्विड कितना प्रेशर लगा रहा है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है कि भाई हमें कैसे पता पड़ेगा कि प्रेशर कब ज्यादा लग रहा है, प्रेशर कब कम लग रहा है, हाइट पर कैसे डिपेंड करता है ना। ये हमें पता तो होना चाहिए कि हाइट पर भी कैसे डिपेंड करता है। ये इसका बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही ज्यादा आप घर पर इसे कर सकते हो, ऐसा प्रैक्टिकल मैं आपको बताती हूँ। इट इज ऑल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, आप इसे घर पर अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ में सबने देखा
हाइट पर डिपेंड करता है। तो पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, कॉलम की हाइट जितनी ज्यादा होगी प्रेशर लिक्विड उतना ज्यादा लगाएगा। क्लियर? समझो बात को, कॉलम की हाइट जितनी ज्यादा होगी प्रेशर लिक्विड उतना ज्यादा लगाएगा, और कॉलम की हाइट जितनी कम होगी प्रेशर उतना ही कम लगेगा। समझ में आ रही है बात? इसका एग्जांपल देखो, जैसे अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, एक ग्लास ट्यूब लेते हैं, ठीक है? वैसे तो ग्लास ट्यूब अवेलेबल नहीं होगी, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, बट यू कैन यूज अ प्लास्टिक बॉटल। प्लास्टिक बॉटल यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा सिंपल हो गया ये तो आपके लिए। कैसे बताती हूँ, आपने प्लास्टिक की बॉटल ली, मैं इसलिए अभी ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, प्लास्टिक की बॉटल थोड़ा वेट, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, वेट अ मिनट, सॉरी, आइडिया है पर वो बनाने में ड्राइंग का थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है मेरा। ऐसे बना देते हैं, ऐसी दिखती है कुछ प्लास्टिक की बॉटल, अब थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या है, हम ये देखेंगे, हमने बोला कि कॉलम में जितना हाइट जितनी ज्यादा होगी वाटर लेवल लिक्विड लेवल की, उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जितनी लिक्विड लेवल की हाइट कम होगी उतना कम प्रेशर एक्सर्ट होगा। जैसे कि हमने प्लास्टिक की बॉटल ली और जहां पर उसका कैप लगता है ना बेटा, वहां पर हमने कैप को तो हटा दिया, कैप को रिमूव कर दो आप, और उसकी प्लेस पे बलून जो होता है ना, उसको क्या करो, बलून को अटैच कर दो यहाँ पे, ऐसे करके होगा, ऐसे करके बलून को अटैच कर दिया। अभी बलून को ऐसे मत करना कि उसके अंदर एयर पंप करके आपने तब बलून लगाया, ऐसे मत करना बेटा, समझ रहे हो बात को? ऐसे बिल्कुल भी मत करना, आप ना उसको बिना एयर पंप किए नॉर्मली जैसा बलून होता है उसे यहाँ पर अटैच कर दो, ठीक है? समझे बात को? ये किया। अब हम धीरे धीरे इसमें वाटर डालते हैं, लिक्विड डाल लें, वाटर डालते हैं। पहले हमने यहाँ तक डाला वाटर, इतनी हाइट पर, क्या होगा, वो वाटर जो होगा वो बलून के अंदर भी तो जाएगा, जाएगा ना, क्योंकि कैप तो हमने हटा दिया। क्लियर? तो ये जो वाटर बलून के अंदर जाएगा तो बलून क्या होगा, थोड़ा सा बल्गअप होगा, मतलब थोड़ा सा फूल जाएगा, वो फूलेगा ना। अब हमने क्या किया, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा फूला तो मतलब लिक्विड ने क्या किया है, वाटर ने इस पर प्रेशर लगाया है बलून पर, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बल्गअप हो गया, ठीक है? अब हम थोड़ा और वाटर डालते हैं, अब हमने इस हाइट तक वाटर डाल दिया, ठीक है? इस हाइट तक वाटर डाल दिया तो बलून क्या हो जाएगा, और थोड़ा बल्कअप हो जाएगा, मतलब प्रेशर क्या हुआ बेटा, और ज्यादा बढ़ गया, बढ़ा या नहीं बढ़ा, तभी तो बलून ज्यादा बल्कअप हुआ। अब थोड़ा और वाटर डाल देते हैं, यहाँ पर थोड़ी और हाइट बढ़ा दी हमने, तो फिर क्या होगा, बलून और बल्कअप हो जाएगा। मतलब क्लियर हुआ यहाँ पर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा अच्छे से, कि जितनी हम वाटर लेवल की या लिक्विड लेवल, जितनी हम लिक्विड के लेवल की हाइट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, लिक्विड उतना ही ज्यादा प्रेशर क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, उतना ही ज्यादा प्रेशर लगा रहा है। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, कि जितनी हम लिक्विड लेवल की हाइट इंक्रीज करेंगे उतना ही लिक्विड प्रेशर ज्यादा लगाएगा, और जितनी लिक्विड लेवल की हाइट कम होगी प्रेशर उतना कम रहेगा। जब हमने यहाँ तक भरा था सिर्फ ऐसे, तो थोड़ा सा बल्कअप हुआ था बलून, और थोड़ा डाला थोड़ा ज्यादा हो गया, और थोड़ा हाइट बढ़ा के वाटर डाला तो थोड़ा ज्यादा बल्कअप हो गया। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि जितनी ज्यादा हाइट होगी वाटर लेवल की, उतना ही ज्यादा वो वाटर लेवल क्या, लिक्विड लेवल, जितनी भी हाइट होगी लिक्विड लेवल की उतना ही ज्यादा लिक्विड क्या लगाएगा बेटा, प्रेशर अप्लाई करेगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि लिक्विड प्रेशर जो होता है वो बॉटम पर, ये बॉटम ही था, बॉटम पर कितना प्रेशर लगा रहा है ये उस लिक्विड के कॉलम की हाइट पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा लिक्विड कॉलम की हाइट होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर लिक्विड अप्लाई करेगा। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड प्रेशर। सेकंड प्रॉपर्टी देखो ध्यान से, क्या है सेकंड प्रॉपर्टी, है हमारी लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको, लिक्विड जो होते हैं वो कंटेनर की वॉल्स पर क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है? कंटेनर्स की जो वॉल्स होती हैं उन पर क्या करते हैं, वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है,
थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, है ना, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल लेवल। चलो और ज्यादा देखते हैं, एक प्रॉपर्टी हम पहले लास्ट वाली डिस्कस करते हैं, फिर सेकंड लास्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे लास्ट वाली देखो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ। समझो, लिक्विड का लेवल है, लिक्विड फिल किया हुआ है, जितना ज्यादा हम डेप्थ में जाएंगे, डेप्थ मतलब गहराई में, जितना ज्यादा हम डेप्थ में जाएंगे बेटा, प्रेशर उतना ज्यादा ही होता जाएगा। समझ रहे हो बात को, क्या बोल रही हूँ? कहीं पर भी वाटर फिल किया हुआ है, कहीं पर भी वाटर है, रिवर की बात करो, सी की बात करो, बेस्ट। आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, विनीत चाहर टर्न ऑन योर वीडियो, विनीत चाहर टर्न ऑन योर वीडियो, आई एम रिपीटिंग अगेन, गुड। नाउ लिसन, मैंने आपको क्या बताया कि हम कोई भी लिक्विड है उसके जितनी डेप्थ में जाएंगे, उसकी जितनी ज्यादा गहराई में जाएंगे, वो लिक्विड उतना ही ज्यादा क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। क्लियर? एग्जांपल देखें, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, घर पर करिएगा, अच्छे से पता पड़ेगी, ठीक है कि कैसे होता है। हमने फिर से प्लास्टिक की बोतल ली, वेस्ट बहुत होंगी आपके घर में प्लास्टिक बॉटल्स। ये प्लास्टिक बॉटल का जो फेस है ना, वो काफी बड़ा हो जाता है भाई। वेट अ मिनट, ऐसे कुछ बना दूं, ठीक है। ये हमने एक प्लास्टिक की बोतल ली, हमें इस पर क्या एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है कि जितना हम गहराई में, जितना हम डेप्थ में जाएंगे, लिक्विड उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। हमने क्या किया, ये बंद कर दी, ऊपर से बॉटल का कैप लगा दिया और उसके अंदर पूरा यहाँ पर वाटर फिल कर दिया। ऐसा नहीं कैप लगाने के बाद वाटर फिल करना है, पहले वाटर फिल कर दो, उसके बाद कैप लगा दिया, ठीक है। अब इस प्लास्टिक बॉटल के अंदर हमने वाटर फिल कर दिया है और कैप लगा दिया ऊपर से। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमें कुछ होल करने हैं इसके अंदर। होल कैसे, मान के चलो मैंने एक होल यहाँ कर दिया, ठीक है, एक होल यहाँ कर दिया, एक होल यहाँ कर दिया और एक होल यहाँ कर दिया, सारे अलग अलग हाइट पर है। एक होल हमारा ये है, एक ये बनाया मैंने, एक होल ये और एक ये। जी बेटा बोलिए, व्हाट इज इट इशू विद यू? काव्या, व्हाई आर यू नॉट टर्निंग ऑफ योर माइक? काव्या, टर्न ऑफ योर माइक एंड टर्न ऑन योर वीडियो। ठीक है, नाउ लिसन, that will be clear to you with the help of this example कि हमने ये प्लास्टिक की बोतल ली, अब हमने इसमें होल कर दिए, तो आप क्या देखोगे, इन होल से जो हमने वाटर डाला था अंदर, वो क्या होने लगेगा, बाहर आने लगेगा। करके देखना आपने घर पर, यही होगा ना। ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम होल करेंगे प्लास्टिक बॉटल में तो इन होल्स से फिर क्या होने लगेगा, वाटर जो है वो बाहर आने लगेगा, ठीक है। आप जब अच्छे से देखोगे ना इसको, तो सबसे ज्यादा फोर्स के साथ जिस होल से वाटर आ रहा होगा ना, वो ये वाला होल होगा जो सबसे नीचे है। आप इसे जब अपने घर पर परफॉर्म करके देखोगे तो आप ये देखोगे कि सबसे ज्यादा फोर्स के साथ जहां से वाटर बाहर आ रहा है वो इस वाले होल से आ रहा होगा। करके देखिएगा, तो इसका मतलब क्या क्लियर हुआ कि ये सबसे नीचे था ना, ये सबसे ज्यादा डेप्थ में था। कनिका अग्रवाल, कनिका खंडेलवाल, बेटा अपना माइक ऑफ कर लो। कनिका, कोनिका और कनिका प्लीज, ओके गुड। तो बेटा इससे ये क्लियर हुआ कि जो सबसे नीचे वाले जो डेप्थ में होता है उससे ज्यादा फोर्स के साथ वाटर बाहर आ रहा है। इट मींस जितना हम डेप्थ में जाएंगे प्रेशर उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हुआ यहाँ से नहीं हुआ कि जितना डेप्थ में जाएंगे प्रेशर उतना ज्यादा होगा। जैसे आपने देखे ना, तो सी वगैरह में डाइविंग करते हैं, जो नीचे जाते हैं तो नीचे एकदम से उन पर प्रेशर पड़ता है, जितना वो नीचे जाते जाते हैं उतना ही उन पर प्रेशर लगने लगता है। इसका मतलब ये है कि जितना हम नीचे जाएंगे उतना ही लिक्विड प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, उतना ही लिक्विड प्रेशर ज्यादा होगा। और हम लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। सेम डेप्थ का मतलब ये हुआ कि नीचे जाओ डेप्थ में और सेम हाइट पर, सेम लेवल पर
लिक्विड इक्वल प्रेशर मैम? लगाता है। जी बेटा बोलिए। मैम आपने लिक्विड एग्जिट इक्वल प्रेशर एट द सेम के बाद क्या बोला? डेप्थ बेटा, डेप्थ। हम नीचे जितना जाएंगे तो इक्वल Depth? लेवल पर, हाँ बेटा डेप्थ मीन्स गहराई, ठीक है। नाउ लिसन, तो लिक्विड जो होते हैं वो सेम डेप्थ पर, सेम डेप्थ का मतलब एक ही लेवल पर इक्वल प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये नहीं कि अगर हमने मान के चलिए बॉटल थी तो यहाँ पर हमने ये होल किया था, ये होल अलग अलग लेवल पे किए थे, अलग अलग डेप्थ पे किए थे। मान के चलो अब मैं, ये हो गया सेम लेवल, सेम लेवल मतलब ये भी सेम लेवल पर है और ये भी सेम डेप्थ पर है या नहीं? ये क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो सेम डेप्थ पर बेटा लिक्विड इक्वल प्रेशर लगाता है। ये नहीं कि इस पर ज्यादा होगा या इस पर ज्यादा होगा, जब दोनों ही सेम डेप्थ पर है, सेम लेवल पर है, तो लिक्विड इन दोनों पर ही इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि प्लास्टिक बॉटल का, ठीक है, हमने वाटर डाल दिया, ठीक है। अब हम रैंडमली इस तरीके से होल नहीं करते हैं, दो ही होल करते हैं, एक यहाँ कर देते हैं और एक यहाँ कर देते हैं। दोनों सेम डेप्थ पर है ना, दोनों के दोनों सेम डेप्थ पर है, क्लियर दिख रहा है आपको? दोनों ही सेम डेप्थ पर हैं, तो दोनों से ही इक्वल फोर्स के साथ प्रेशर, इक्वल प्रेशर के साथ या इक्वल फोर्स के साथ जो वाटर है वो बाहर आएगा। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर तो जो सबसे नीचे था उससे सबसे ज्यादा फोर्स के साथ बाहर आ रहा था वाटर, लेकिन यहाँ पर तो हमने सेम लेवल पर किए ना वो, तो सेम लेवल पर जब वाटर जो या लिक्विड है वो प्रेशर लगाएगा तो वो इक्वल प्रेशर होगा, ठीक है ना, इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगा। इट मींस कि दोनों होल्स जो है इनसे इक्वल फोर्स के साथ वाटर बाहर आएगा। ये नहीं कि इससे ज्यादा फोर्स से वाटर देगा, वाटर ज्यादा ही प्रेशर के साथ बाहर आ रहा है इससे कम, ऐसा नहीं होगा, दोनों से इक्वल आएगा। तो अभी हमने क्या समझा, लिक्विड प्रेशर को हमने अच्छे से समझा और लिक्विड प्रेशर की प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर समझ ली। आपको क्या करना है, आपको इसको बस रिवाइज करना है, जो एक्सपेरिमेंट दिए हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है या नहीं? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमारी क्लास अभी इतनी यहीं पर ओवर करते हैं। हमने लिक्विड प्रेशर की प्रॉपर्टीज पढ़ ली और फ्लूइड के बारे में पढ़ लिया। आपको क्या करना है बेटा, आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है। रिवाइज जब आप ऐसे करेंगे तो आपको ये नहीं करना है कि मैम ने लिक्विड प्रेशर पढ़ाया तो हम लिक्विड प्रेशर को ही रिवाइज करें, आपको पूरा करना है, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, है ना। तो जो पहले भी डिस्कस हो चुका है उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आपसे जरूर पूछूंगी इससे रिलेटेड, ठीक है। तो 1 और 2 क्वेश्चन या फिर इससे ज्यादा 2-3 क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, और जिसको भी आंसर आपको पता ही है पैटर्न, इफ यू नो द आंसर यू कैन रेज योर हैंड, ठीक है ना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फ्लूइड्स? रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर, व्हाट आर फ्लूइड्स? What are fluids? Only okay, ठीक है, हैंड रेज करो बेटा, ठीक है। इसका आंसर हर्षिता आप दो बेटा। Ma'am, fluid is a substance which can flow. Okay, that's very good. आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। Fluid is a substance that is which can flow. Very good. Now the next question is what are fluids? What are fluids का मतलब कौन कौन इंक्लूड होता है फ्लूइड्स में? Which type of states of matter are included in fluids? Raise your hand. Okay, this will answer by Abhishek. Abhishek आप आंसर करो। लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस, वेरी गुड बेटा, करेक्ट है आपका, ठीक है ना। तो क्लास कभी भी एंड हो सकती है, एक आध क्वेश्चन पूछ लेती हूँ और, ठीक है। लाइक हाँ, क्वेश्चन इज विच टेल मी एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड प्रेशर। ओके, गौरवी आप आंसर करो बेटा। Ma'am, liquid exert more pressure in the depth. वेरी गुड, ठीक है। तो हमारा यहीं पर क्वेश्चन का एंड होता है। इसे रिवाइज करिए अच्छे से, और रिवाइज करने के बाद ना जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एक्सरसाइजेज में, जो आप एक्सप्लेन हो चुका है पार्ट उससे रिलेटेड, उसको अपने आप से फिल कीजिए, क्योंकि मैं ये क्लास में आपसे सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। फिल कीजिएगा
और अच्छे से सेफ रहिए आप लोग घर पर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। ठीक है बेटा, सभी हैंड रेस करो, सभी सबको समझ में आया तो मैंने क्या बोला, तो मैंने जो बोला वो समझ में आ गया सबको, रिवाइज सबको करना है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, यू आर रिस्पॉन्डिंग एक्सीलेंट। ठीक है, ओके, सो रिवाइज करिएगा अच्छे से और अपना वर्क कंप्लीट करके स्कूल में नोटबुक सबमिट करवा दो। ठीक है, जिससे चेक हो जाए, क्योंकि फिर बर्डन क्रिएट होगा आपका। ओके, वर्क जितना हुआ है